गुरु महाराज की जय। भूतनाथ महाराज की जय। भाई कैलाश गंगवार जिंदाबाद। भाई कैलाश गंगवार जय। वडीक समाज जिंदाबाद। वडीक समाज जिंदाबाद। भूतनाथ महाराज की जय। आज हमें पूरी फोटो लेगा जो एक सूचना ये देनी है कि हम श्रीमान गंगवार जी के यहाँ बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से ज्वालापुरी में बना हॉस्पिटल, उसके नामकरण में इन्होंने भरपूर साथ दिया और इनका हम धन्यवाद करने आए हैं। तो ज्वालापुरी से हमारी ये पूरा मोर्चा जो बना था, वो पूरा मोर्चा आज धन्यवाद करने के लिए हम गंगवार जी का इनके निवास स्थान पे आए हैं। बोलो दुर्बलनाथ महाराज की जय। बोलो दुर्बलनाथ महाराज जी की जय। बोलो भाई कैलाश गंगवार जी की जय। और प्रेम से पीछे बोलो, वीडियो लगाओ एक बार वीडियो। आपकी कीर्ति तो ऊपर है ही है, प्लस जो कल की जो सभा हुई उसमें हमारे अशोक जी की कीर्ति बहुत ऊपर गई है। गुरु महाराज इनको जो है बहुत जल्दी तरक्की दे। समाज का मोर्चे ने ही काम किया है, मैं अकेला नहीं, मोर्चे के दम पे सारे काम हुए। नहीं, काम तो मोर्चा ने किया है, ये बात सही है। सबका सहयोग रहे। मैं बोल रहा हूँ, आज सब समझ रहे हैं मोर्चे के पीछे समाज। कल की वीडियो कैलाश जी ने भी देख ली होगी कि जो कीर्ति आपकी बढ़ी है ना वहाँ पे, गुरु महाराज आपकी बढ़ाते रहे। समाज में सम्मान बढ़ा। अब आपके सामने हमारे प्रहलाद जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी आइए। जो विधायक जी ने हमारे समाज के लिए बाबा का वो कागज हमारे पास आज भी है, पहले भी थे। देखो, मैं आप सभी समाज बंधुओं को बता दूं कि जैसे 27 तारीख को नाम बाबा रामदेव जी के नाम से वहाँ पे घोषणा हुई, 2 दिन बाद ही हम आदरणीय विधायक साहब के पास आए और हमने निवेदन किया कि आप यहाँ पर बाबा रामदेव जी के नाम से डिमांड कर दीजिए इस हॉस्पिटल के लिए। तो इन्होंने हमारे आग्रह पर तुरंत ही लेटर लिख दिया और ये 3-6 को लेटर लिख के इन्होंने सीएम को भेज दिया रामदेव जी महाराज के लिए कि हमें रामदेव जी महाराज का हॉस्पिटल के लिए लेटर है, सरकारी लेटर है, ठीक है। और मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसे नहीं हवा में बातें हो रही है। उसके बाद इन्होंने लेटर लिखा अपने कैलाश गंगवार जी ने अपने लेटर हेड से कि हॉस्पिटल का नाम दुर्बलनाथ जी के नाम से कर दीजिए, ज्वालापुरी। बहुत बढ़िया, ये लेटर लिखा इन्होंने ज्वालापुरी के लिए। उसके बाद फिर इनको 8-6 को दुर्बलनाथ जी के नाम से रखने के लिए फिर अनुरोध किया गया और 19 तारीख को दिखा रहा हूँ मैं, 19 तारीख को ये लेटर आ गया सीएम के यहाँ से कि आपका जो आपने लेटर भेजे उस पर विचार किया जा रहा है। 19 विचार का विभाग को भेज कार्रवाई हेतु विभाग को भेजे जा रहे हैं, ये उनमें लिख के भेज दिया। मैं आपको बता दूं कि हम भी कई सारे लोग ग्रुप में आए थे, गंगवार साहब से मिले थे और इन्होंने उस टाइम भी आश्वासन दे दिया था ये काम आपका होने वाला है, पक्का होगा और निश्चिंत हो जाओ। और ये तो 2 समाज का टकराव भी जो है गंगवार साहब ने बचाया है, क्योंकि 2 समाज का टकराव था और वहाँ यही स्थिति बनी हुई थी कि भाई वहाँ जो है समुदाय जो है खटीक समाज का बहुत बड़ा है और यहाँ सारा समुदाय जो है जाटो समाज का है और वो भी हमारे इष्ट है, रामदेव भगवान भी इष्ट है। परंतु आज गंगवार जी ने ऐसा गौरव का ये विषय हमारे बीच में लाए कि दोनों समाज का बहुत बढ़िया हो गया, उधर बाबा का नाम हो गया, इधर भी हो गया। शांति से। तो मैं आदरणीय विधायक जी को दिल्ली की जो 36 समितियां इकट्ठी होकर मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि इस समस्या को आपने सोल्व करवाया और बाबा के नाम को आपने उचित स्थान दिलाया। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत साधुवाद। भाई कैलाश गंगवार जिंदाबाद। भाई कैलाश गंगवार जिंदाबाद। सुनो भाई, सबसे पहले मैं एक बार हम सब बोले दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। देखो, उनके नाम पे हम सब सारा समाज एकजुट हो गया, ऐसा होना चाहिए। और जैसे हमारे प्रहलाद जी, अशोक तंवर जी और पूरी संघर्ष समिति, क्योंकि ये काम कोई इतना आसान नहीं था, बहुत लोग इसके पीछे पड़े हुए थे।
और जो आप लोगों ने संघर्ष करा ना, वो सबसे बड़ा वो था। और समाज जो आपका संघर्ष मोर्चा जो हमारा बना था दुर्बलनाथ जी महाराज का, वो जिस तरह से आगे बढ़ा मैं भी देखता था, और पूरा समाज उससे जुड़ता चला गया। देखो, नेता जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन समाज के सामने सबको झुकना पड़ता है। और दुर्बलनाथ जी का स्थान वो जो हमने रखा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तब आप लोग आए, प्रहलाद जी, अशोक जी और सभी, सुरेंद्र जी, भैल जी और भी सभी लोग आए, तो तब हमने तय करा, और तब मैंने पहले दिन ही ये हमने लेटर टाइप करवा दिया था। और मैंने मुख्यमंत्री जी के मिला और मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की। उस टाइम मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार रख दें और बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते, सरकार का हमारे को वो पड़ता है। लेकिन हमने उनको समझाया गणित भी, जो जवालापुरी में हमारा खटीक समाज 70 से 80% लोग रहते हैं, और जो वहाँ के लोग चाह रहे हैं वो होना चाहिए। इस विषय में मेरी विधायक मनोज शौकीन से बात हुई, और मनोज शौकीन जी ने छूटते कहा मैं भी यही चाहता हूँ कि दुर्बलनाथ जी का ही रहे। तो कैलाश जी आप भी प्रयास करें और मैं भी प्रयास करता हूँ। तो मनोज शौकीन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप सबों का, हमारा सभी का साथ दिया। और जो हमारा दुर्बलनाथ जी का नाम था वो हुआ। इधर से मैंने समीकरण समझाया उनको कि बाबा रामदेव जी, हमारा इधर गुजराती समाज बहुत रहता है, खटीक समाज बहुत रहता है, रायकर समाज बहुत रहता है, सारा राजस्थानी समाज जो बाबा रामदेव जी को मानता है। तो हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सभी लोग, सभी समाज बाबा रामदेव जी को मानते हैं। तो एक बहुत अच्छा निर्णय हमारी रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी लिया है। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने हमारे जो संत दुर्बलनाथ जी का नाम रखा, जिससे जो हमारा जो समाज का सम्मान भी बढ़ा, और हम भी हमेशा उनके लिए तत्पर आगे खड़े रहेंगे। धन्यवाद। देखो, दोबारा से कहूँगा कि जो हमारे संघर्ष समिति और 36 समितियाँ साथ लगी, ऐसे हम किसी भी काम में लग जाएं तो काम हमारा। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हम इसी तरह से आगे काम करते रहे, बढ़ते रहे। पुनः से मैं अध्यक्ष जी का, प्रहलाद जी का, अशोक तंवर जी का, अपने भैल साहब जी का, सभी हमारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पूरे समाज का, कि समाज एकजुट होकर खड़ा था इसमें, और वो दिखा, और उसका रिजल्ट भी सामने। बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो संत महाराज की जय, बोलो बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज की जय, महाराज की जय। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि खटीक समाज जैसे ये माला है, इसी तरह से एक माला बनी रहे, ताकि हम एकजुट होके आगे के कार्य कर सके दुर्बलनाथ महाराज जी की तर्ज पे। जैसे अभी हॉस्पिटल हुआ है, अब सोचेंगे एक लाइब्रेरी, एक हॉस्टल, लोगों के आने जाने की व्यवस्था भी रह जाए, बच्चे एग्जाम देते हैं उनके लिए रुकने का स्थान बन जाए। इस तरह से एक और कार्यक्रम होना चाहिए। सुनो बोलो। मैं मंगोलपुरी से मानसी गंगवाल, हमारे भाई कैलाश गंगवाल का बहुत बहुत आभार, और गुरु महाराज के चरणों में बार बार नमन। और मैं कैलाश गंगवाल जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो काम किया है एक बहुत ही सराहनीय काम है, जो हमारी पीढ़ी आएगी वो भी आपको याद रखेगी। आपको याद रखने लायक काम किया है आपने। अगर पहला कोई सार्वजनिक स्थान बना है या सरकारी कोई चीज़ मिली है, तो आपके कथित प्रयासों से बाबा दुर्बलनाथ जी का हमें ये नाम मिला है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई कैलाश गंगवाल का, मंगोलपुरी बस्ती की तरफ। रामपुर सामरिया रिटायर्ड प्रिंसिपल, विधायक जी का एक समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। जो नाम 2011 में ही हो चुका था, उस नाम में कुछ राजनीतिक पहलू जो है
अड़ंगे डाल गए थे, लेकिन विधायक जी ने अपनी मेहनत और लगन से और बाबा के आस्था से हमारे समाज का जो गौरव, पहचान और जन भावना जो खटीक समाज के प्रति जो है जुड़ी हुई थी बाबा के प्रति, उसको यथावत रखने के लिए भाई गंगवाल जी ने जो है दिन रात एक कर दिया। और मैं सुल्तानपुरी समाज की नहीं बल्कि अखिल भारतीय खटीक समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जीत जो है एक इंडिविजुअल जीत नहीं है, एक व्यक्तिगत जो है जीत नहीं है, एक केवल ज्वालापुरी की या मंगोलपुरी की रघुवीर नगर की जीत नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया खटीक समाज की जीत है, जो गर्व करेगा हमारे विधायक पर, हमारे जो है जितने भी जो है साथ में हमारे मंत्री जी पर गर्व करेगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो भारतवर्ष में पहली बार हम दिल्ली से ये शुरुआत कर रहे हैं और ये मुहिम दिल्ली से निकल करके पूरे भारतवर्ष में बाबा के नाम को जो है बढ़ाएगी। बहुत बहुत आभार है। बोलो बाबा ध्रुवनाथ की जय। खटीक समाज की जय। ये हॉस्पिटल का नामकरण बिल्कुल फॉरफिट इन्होंने करा दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गंगवाल जी। जिस तरह से ये मोर्चा बना हुआ है, ये कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 कमेटियां बनी हुई हैं, उन सभी के ऊपर से उठ करके एक मोर्चा है और सारी कमेटियां उसके नीचे हैं। जिस तरह से मोर्चे का साथ आपने दिया है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस मोर्चे का साथ हमेशा आप देते रहें और इन्हीं शब्दों के साथ संत दुर्बलनाथ महाराज की जय। को गया खपरिया चोर, श्रवण पहुंचे स्वर्ग में तो अपने सबके चोर। साथ से सदन का साई पारवा पे धनसी जाट, विशलपत माली सत्य कालू कहारुआ, प्रधान पावती विशल लुटेरा, सत्य रहता चमारुआ। सत्य बोलो बाणी, सत्य है दल निशानी जो जबले घट में प्राण, सत्य बताओ प्राण। मैं कहूँगा गंगवाल साहब की जिंदाबाद। मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूँ, मेरी उम्र का जरा तकाते के बाद। हम एक माला के मोती हैं, जो हमारा संगठन है, जो हमारे बाबा साहब ने सिखाया है संत दुर्बलनाथ जी ने, और हमें समाज को सबको एक साथ संगठित होकर रहना है। हम में वो ताकत है। देखो, खटीकों ने कभी भीख नहीं मांगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। कोई खटीक भीख मांगता मिल जाए तो, खटीकों ने अपना कमाया, अपना खाया, किसी पर निर्भर नहीं रहा। ये समाज हमारी, बाबा साहब ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। हम किसी का, हमारे समाज के किसी का अपमान भी नहीं सहेंगे। समाज के जो हमारे आदमी हैं, उनका अपमान नहीं सहेंगे हम। बोल दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। 30 जून को जो हमारे नांगलोई विधानसभा में विकसित भारत के तहत जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, हमारे ही समाज के एक नेता जो अपने आप को समझते हैं कि मैं समाज से बहुत बड़ा हूँ, समाज कुछ भी नहीं है, और उन्होंने वो साबित करके भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं समाज को नमन करता हूँ कि समाज एकजुट रहा और वो नेता अपना मुंह काले करवाने की बजाय वहाँ सफ़ेद करने आया था, लेकिन परमात्मा ने दोबारा उसका मुंह काला करवा दिया कि वो जगन्नाथ पहाड़िया जी हमारे समाज के रतन हैं, जिन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री तक रहे और उन्होंने समाज की भलाई के लिए अनेकों कार्य किए। समाज के लोगों को नौकरियों में भी स्थान दिलवाया। लेकिन ये एक नेता जो समाज से ऊंचा होना चाहता है, और हमारे कुछ लोग जो जयचंद लोग हैं ना, जो उनकी मुट्ठी वो करते हैं, जीवजूरी करते हैं, जूतिया सीधी करते हैं, जो उनकी जूतियां सीधी करते हैं, वो लोग बोलो बाबा का नाम तो बोलो मंत्री जी ने करवाया, मंत्री जी ने करवाया। मंत्री जी को पता लग गया कि ये नाम कैसे और किस तरीके से हुआ। समाज को पता है ये कागज रहे, कैलाश जी रहे, हम नहीं मानेंगे, कोई दूसरा नहीं मानेगा, कागज से तो मानेंगे। हमारा प्रतिनिधि मंडल विधायक जी के पास आया, गंगवाल जी के पास, इन्होंने तुरंत लेटर लिखा और मेल कर दिया और बोला जब मैं विधानसभा जाऊंगा तो रेखा जी से मिलूंगा और ये पत्र भी दूंगा। ये सारे प्रूफ हमारे साथ है। दिनेश खटीक जी ने हमारा सहयोग किया, हमारे विधायक मनोज शौकीन जी ने हमारा सहयोग किया, लेकिन एक आदमी अपनी नाक का सवाल बनाए बैठा था, परमात्मा ने उसका
जवाब दे दिया। अब समाज को भी पता लग गया कि ये अस्पताल का नाम कैसे हुआ है। मैं गंगवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समाज के लिए तैयार रहे। कैलाश गंगवाल जिंदाबाद। कैलाश जब जब हम पे संकट आया है, कैलाश गंगवाल जी ने पूरा सहयोग किया है। अभी आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया गया। इससे पहले हमारा बहुत बड़ा मूवमेंट अभी तरुण खटीक का जो मर्डर कर दिया गया था, उस मामले में भी हम लोग बड़े परेशान थे। कुछ व्यक्ति विशेष के पास भी गए, आप में से भी कुछ लोग गए थे और साफ तौर से मना कर दिया गया। फिर उस काम को आगे लेते हुए एक दिन पहले, एक्चुअली उस दिन मैं हॉस्पिटल में था, बातचीत नहीं हो पाई थी। साहब सिंह सीवाल मेरे से बोला 3 बजे प्रोग्राम तो कैंसिल पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो पुलिस से परमिशन नहीं मिली। ये क्या सोचते हैं। फटाफट यहाँ से नंबर ले, यहाँ से ले कैलाश जी को फ़ोन किया। कैलाश जी को उनका डीसीपी का नंबर भेजा। मैंने कहा इनसे बात करो, कल हमारा प्रोग्राम है। और ये खटीक महापंचायत की बात कर रहा हूँ, उसमें हजारों लोग आए थे। इन्होंने फ़ोन किया और तुरंत मुझे जवाब भी दिया, कैलाश जी आपका ये उन्होंने मना किया था कि हमारे इलाके में क्यों करने आए हैं, किसी ने परमिशन नहीं दिया। मैं इसके लिए चाहूँगा जोरदार तालियों से, जो पीछे खड़े वो भी ताली बजाए, क्योंकि बहुत जिंदाबाद। इसके लिए भी जब हम इनके पास आए, मतलब इसके अलावा इनके पास गए थे, इनसे बातचीत करी। इन्होंने कहा जी तो बन गया, अब कैसे होगा। भाई आपके माध्यपुर में बन रहे हैं ना, यहाँ वो लोग रहते भी ज़्यादा हैं, जो ग्रामदेव भी ज़्यादा मांगते हैं। और आपका लक्ष्मी नगर इलाका भी आपके क्षेत्र में आता है, कुछ हॉस्पिटल कर दो। हालांकि उस समय कोई ज्यादा समाज का व्यक्ति बैठा था, बोला कि ये भी है, आप ही रहते था। ये आए हुए 6 महीने से लग रहे, जो मर्जी जी हमें तो उससे बाहर निकालो। आज नैया से पाल लगाया, हम इसके लिए बहुत बहुत आभार करते हैं। और मैं अशोक तंवर जी, हम आपके साथ पूरी तरह साथ हैं, तन मन धन से साथ आप करोगे। कल जो समाज के साथ प्रदेश खटीक समाज जवालापुरी में सम्मेलन नहीं करती तो राजकुमार चौहान 10 जन्म भी ले लेता, विधायक नहीं बन सकता था। हमने अब प्रोग्राम किया, 50,000 लोग लाए, जगन्नाथ पहाड़िया जी आए और पहाड़िया के सामने सज्जन कुमार ने कहा कि ऐसा मैं तो आपका बच्चा हूँ, कहता यदि तू मुझे मानता ना बड़ा तो एक काम करते, किस खटीक को टिकट दे। आज टिकट उसकी वजह से मिली है और कल रात को जो जगन्नाथ पहाड़ी जी के खिलाफ जिस तरह का दुष्प्रचार किया वो निसंदेह वो भी नहीं। अशोक जी मैं पहले बोल चुका हूँ, अशोक जी के बारे में इतना मनोज जी का भी बच्चा था, जिसका बच्चा हो, लड़की जैसी बात